नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद डी की में। आज हम बात करेंगे एमपीटेट एग्जाम 2024 के उस महत्वपूर्ण टॉपिक की जो कि बहुत ज्यादा प्रश्न इस टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं ईवीएस वाले पार्ट में। इसके पहले एमपीटेट के जो भी एग्जाम हुए हैं और वहां पर इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का कलेक्शन एक साथ एक ही टॉपिक, सारे प्रश्न उसी से संबंधित आपके लिए जो मेहनत हम कर रहे हैं, तो आपका भी छोटा सा फर्ज है कि इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार का वीडियो जिसको उसकी आवश्यकता है उसके पास आप जरूर पहुंचाइएगा। तो बात करेंगे आज के इन प्रश्नों की। तो देखिए, आज के जो हमारे प्रश्न होंगे वो सारे ही यहाँ पर उपग्रहों से संबंधित प्रश्न आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे और काफी अच्छा टॉपिक है। काफी सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर जो हैं उनमें पूछे गए हैं और वो सभी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है, दक्षिण एशिया उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? वर्ष 2016, 2017, 2018, 2019। देखिए, ये जो टॉपिक है इसमें देश विदेश सभी को शामिल किया गया है। मतलब यहाँ पर जो इस टॉपिक से आप क्वेश्चन देखेंगे वो अपने देश से संबंधित भी हो सकते हैं, दूसरे देशों से संबंधित भी हो सकते हैं। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार जरूर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर दक्षिण एशिया उपग्रह का किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2017 में इसे प्रक्षेपित किया गया था। अगले प्रश्न को लेते हैं। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण द्रव्यमान क्या था? तो भारत का जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट था उसका प्रक्षेपण द्रव्यमान जो था 240, 300, 360 या फिर 400 किलोग्राम। तो यहां पर बात की जाए इस के द्रव्यमान की, तो इसका जो द्रव्यमान देखने को था वो था यहां पर 360 किलो। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है। पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो देखिए, उपग्रह जो होते हैं वो प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। और उपग्रह क्या करते हैं? तो ये हमारे जो ग्रह होते हैं उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो पहला कृत्रिम उपग्रह जो था ये प्रक्षेपित किया गया था, यहां पर बात की जाए इसकी, तो ये किया गया था 1957 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर जो बी होगा जिसमें 1957 में ये प्रक्षेपित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। एसएलवी 3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका जो पूरा नाम है एसएलवी का, तो यहां पर ये ब्रैकेट में आगे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 लिखा हुआ है। तो दोनों एक ही बात है। को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित यहां पर किया गया था? तो देखिए, इसकी बात की जाए तो ये प्रक्षेपित यहां पर कब किया गया था? तो यहां पर 1970 है, 1980 है, 84 है या 1987 है। तो इसे प्रक्षेपित किया गया था 1980 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा इसमें यहां पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह SLV-3 के प्रथम सफल प्रक्षेपण के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो यहां पर इसकी बात की जाए, रोहिणी सैटेलाइट 2, कार्टोसेट या कार्टोसेट 2 या रोहिणी सैटेलाइट 3। तो यहां पर सही उत्तर जो होगा वो हो जाता है इसमें ऑप्शन नंबर डी, रोहिणी सैटेलाइट 3। ये हमारा यहां पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा? तो यहां पर बात की जाए उस उपग्रह की जो कक्षा में पहुंचने में विफल रहा, SROSS-1 या SLV-3D1, SROSSC2 या NIUS-AT, तो जिसे यहां पर न्यूसेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम इस प्रकार से भी प्रश्न में हो सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बात की जाए इसकी, तो जो SROSS-1 था ये अपनी उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहां पर हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए
आगे लेते हैं अगला प्रश्न है, इसरो के निम्नलिखित उपग्रहों पर विचार करें। रोहिणी उपग्रह RST-2, रोहिणी उपग्रह RS-1, रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड, और निम्नलिखित में से कौन सा मिशन यहां पर सफल रहा। तो यहां पर जो उपग्रहों पर विचार करने के लिए कुछ रोहिणी उपग्रह, रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड आदि बताए हैं। तो निम्न में से कौन सा मिशन यहां पर सफल रहा। केवल 1 और 2 या 2 और 3, या केवल 1 और 3 और 1 2 3। तो देखिए यहां पर यदि हम बात करें इसमें, तो यहां पर केवल 1 और 2 जो हैं ये यहां पर सफल रहे हैं, जिसमें रोहिणी उपग्रह और जो RSD-2 था और रोहिणी उपग्रह RS-1 था, ये यहां पर सफल रहे हैं, इनके मिशन सफल रहे। आगे देखिए, इसरो के निम्नलिखित अंतरिक्ष यान पर विचार करें। अब देखिए ऐसा ही प्रश्न यान के ऊपर भी पूछा गया है, जिसमें चंद्रयान फर्स्ट दिया है, मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट दिया है। उपरोक्त में से किसे PSLV, जिसे हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुव उपग्रह प्रमोचक रॉकेट कहते हैं, का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। केवल 1 को, 2 को, या 1 और 2 दोनों को, या फिर डी है, ना तो 1 को ना ही 2 को। तो यहां पर यदि हम इसका उत्तर देखें तो यहां पर हमारा सही उत्तर रहेगा 1 और 2 दोनों जो हैं, इन दोनों को ही PSLV का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। 1 और 2 यानी कि चंद्रयान फर्स्ट और मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसे संक्षिप्त में NSIL कहते हैं, का कार्य है। उपग्रह सैटेलाइट बनाना या ग्राहकों से संबंधित उपग्रहों के लिए लॉन्चिंग सेवाएं प्रदान करना, भारतीय उद्योगों के माध्यम से उपग्रह का निर्माण को सुगम बनाना, या निम्नलिखित में से सही कोड को चुनिए। 3 यहां पर हमें कार्य बताए गए हैं, और इन तीनों कार्य में से कौन कौन से कार्य यहां पर जो NSIL है ये पूरा करता है। तो केवल 1 और 2, 2 3, 1 3, या 1 2 3। तो यहां पर बात की जाए इसके कार्य की, तो यहां पर हमारा सही उत्तर रहेगा कि ये सैटेलाइट भी बनाता है, लॉन्चिंग सेवाएं भी प्रदान करता है, और भारतीय उद्योग के माध्यम से उपग्रह निर्माण को सुगम भी बनाता है। कहने का मतलब है कि डी विकल्प जो होगा, जिसमें 1 2 3 हमारे उत्तर हो जाते हैं, वही हमारा इसमें उत्तर होगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के कार्य के अंतर्गत। अगला प्रश्न आता है यहां पर, एरियल फर्स्ट निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह सैटेलाइट था। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, रूस, या फिर है चीन। तो यहां पर सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यूके। ऑप्शन बी इसमें उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, IRS फर्स्ट ए को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो IRS फर्स्ट ए को प्रक्षेपित किया गया था वर्ष 1988 के अंतर्गत, जिसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाता है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहते हैं, हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। राइसेट 2BR-1, या फिर EOS-3, या हाइसिस, या कार्टोसैट। तो यहां पर बात की जाए इसकी उत्तर की, तो यहां पर हमारा सही उत्तर रहेगा EOS-03 जो है, ये यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, सरल भारत और रिक्त स्थान के समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए एक संयुक्त उपग्रह मिशन है। तो यहां पर रूस, फ्रांस, इजराइल, या श्रीलंका। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। सरल क्या है ये प्रश्न हो सकता है आपके लिए। भारत और फ्रांस के समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए एक संयुक्त उपग्रह मिशन है, जिसे सरल का नाम दिया है। आगे लेते हैं 2013 में लॉन्च किया गया उपग्रह मिशन सरल के संक्षिप्त नाम का पूर्ण रूप क्या है। अब देखिए अगला प्रश्न भी उसी से संबंधित पूछा गया है, और यहां पर हमसे पूछा गया है इसका पूरा नाम। सरल का पूरा नाम क्या होगा, तो सीधे उत्तर को टिक करते हैं, सैटेलाइट फॉर आर्गोस एंड एल्टिका। तो यहां पर ये इसका यहां पर सही और संक्षिप्त जो नाम है उसका विस्तारित रूप यहां पर रहेगा। और मिशन जो है लॉन्च कब किया गया, 2013 में लॉन्च किया गया है, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इसरो के लद्दू घोड़े वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के नाम से जाना जाता है? तो यहां पर SLV, सॉरी ASLV, PSLV या फिर GSLV मार्क सेकेंड, GSLV मार्क थर्ड, तो यहां पर ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी को, जो कि है PSLV। इसे लद्दू घोड़े वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के नाम से जाना जाता है। यह हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे लेते हैं, अगला प्रश्न है, इसरो के PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवी उपग्रह प्रमोचक रॉकेट में कितने चरण होते हैं? तो इसमें 3 है, 4 है, 5 है या फिर 2। तो इसमें चरण की बात की जाए तो इसमें होते हैं 4 चरण इसमें शामिल होते हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो किसके पास है? DRDO, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। केवल एक है, केवल दो है, या एक और दो दोनों है, या फिर ना तो एक है ना ही दो है। तो यहां पर यदि हम बात करें प्रश्न के सही उत्तर की, तो इसमें हमारा सही उत्तर बन जाता है केवल दो, जो है अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, इसके पास इसका प्रशासनिक नियंत्रण जो होगा वो शामिल होगा। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क सेकेंड GSLV मार्क सेकेंड ने किस वर्ष अपनी पहली उड़ान भरी थी? तो यहां पर बात की जाए इसकी पहली उड़ान की, तो इसने पहली उड़ान जो भरी थी 1998, 2001, 2004 या फिर 2007 में। तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, 2001 में इस भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। आगे लेते हैं, भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क सेकेंड GSLV के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, प्रश्न यहां पर हमसे जो सही नहीं है वो पूछ रहा है, मतलब कि सीधे सीधे गलत विकल्प जो रहेगा उसका चयन हमें इसमें करना है। तो GSLV का पहला प्रक्षेपण असफल रहा, तो यही कथन जो है बिल्कुल इसमें गलत यहां पर रहेगा। तो इसका पहला प्रक्षेपण जो था वो सफल रहा था। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न आता है, PSLV का पहला सफल प्रक्षेपण जो था ये किस वर्ष हुआ था? तो यहां पर बात की जाए इसकी पहले सफल प्रक्षेपण की, तो इसका जो सफल प्रक्षेपण हुआ था 1991, 94, 95, 97, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1994 में। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है, हाल ही में उपग्रह अमजूनिया के इसरो के PSLV द्वारा फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था, और ये उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो देखिए, ये जो उपग्रह है ये किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील या मैक्सिको? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील से संबंधित है। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न आता है यहां पर, PSLV की ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो यहां पर बात की जाए इसकी ऊंचाई की, 38 मीटर, 44 मीटर, 50 या फिर 56 मीटर? तो सही उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 44 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई होती है। आगे लेते हैं, भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क सेकेंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, दूसरा प्रश्न भी वैसा ही पूछा है, पर यहां पर जो विकल्प हैं वो अलग हैं, और इसके बारे में बहुत से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो यहां पर क्रायोजेनिक ऊपरी चरण परियोजना के तहत विकसित इसमें CE 7.5 तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन है। दूसरा विकल्प है यहां पर GSLV मार्क सेकेंड के पहले चरण में एक विकास इंजन का उपयोग किया जाता है, और तीसरा यहां पर है GSLV का पहला चरण VPCLV के PS फर्स्ट से लिया गया था, और डी है यहां पर प्रत्येक तरल इंजन स्ट्रैप ऑन एक विकास इंजन का उपयोग करता है। तो देखिए, इसका जो सही नहीं है वो कथन इसमें हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी, GSLV मार्क सेकेंड के पहले चरण में एक विकास इंजन का उपयोग किया जाता है, ये इसमें सही नहीं रहेगा। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क थर्ड ने किस वर्ष सफलतापूर्वक GSAT 19
उपग्रह को कक्षा में प्रस्थापित किया था? तो इसने जो स्थापित किया था वो किया था वर्ष 2014, 16, 17 या फिर 19 में। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है 2017 में। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन एक सुदूर संवेदन चीनी उपग्रह है? तो देखिए अब ये दूसरे देश से संबंधित भी यहाँ पर हमसे उपग्रह के बारे में प्रश्न इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर है जियोआन या वियोआन या किन्धिन या किमशिन। तो यहाँ पर जो सुदूर संवेदन चीनी उपग्रह है वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए हमारा इसमें उत्तर होगा जियोआन। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पहली आकाशगंगा जिसे ब्लो अवे अवस्था में देखा गया था? तो पहली आकाशगंगा जिसे ब्लो अवे अवस्था में देखा गया था वो यहाँ पर है OX 136, POX 186 या OX 186 और डी है POX 136। तो सही उत्तर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी POX 186 पहली आकाशगंगा है जिसे ब्लो अवे अवस्था में देखा गया था। आगे देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक परिक्रमा करने वाली अवरक्त वेधशाला है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप की खोज का पूरक और विस्तार करेगी? तो यहाँ पर बात की जाए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या ऑस्ट्रेलियाई रेडियो टेलीस्कोप या स्पिट्जर टेलीस्कोप या केकफस टेलीस्कोप। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये वो हबल स्पेस टेलीस्कोप है कि खोजों का पूरक विस्तार यहां पर करेगी। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब देखिए लकड़ी का उपग्रह है तो पहला विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह वीजा जिसे वुडसैट कहते हैं, या देखिए दोनों ही यहाँ पर वीजा के रूप में लिखे हुए हैं, पर एक में यहाँ पर VISA लिखा हुआ है, इसमें WISA लिखा हुआ है, और एक है NOSA नोजा और ये है ड्रेम के रूप में। तो चारों ही यहाँ पर वुडसैट के रूप में हैं। अब सही उत्तर कौन सा है? तो यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है जिसमें WISA वुडसैट, ये विश्व का पहला लकड़ी वाला उपग्रह है। आगे लेते हैं, निम्नलिखित में से किस उपग्रह ने ग्रह GJ367 बी की पहचान करने में मदद की? देखिए उस उपग्रह का नाम बताना है जिसने इस प्रकार के ग्रह जिसका नाम यहाँ पर GJ367 बी के रूप में दिया है, इसकी पहचान करने में मदद की। तो वो उपग्रह यहाँ पर हमारा कौन सा रहेगा? तो ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट जिसे TESS के नाम से जाना जाता है, यही वो उपग्रह है जिसने इस ग्रह की पहचान करने में मदद की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना पहला उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया था? तो 1968, 1958, 1951 या फिर 1960 को। तो ये लॉन्च किया गया था वर्ष 1958 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो यहाँ पर है 2, 4, 6 या 8। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, उपग्रह दूरसंचार परीक्षण परियोजना थी। तो इसरो और दूरसंचार विभाग की संयुक्त परियोजना, इसरो की एकल परियोजना, इसरो और डाक तार विभाग की संयुक्त परियोजना, या फिर इसरो और पृथ्वी विज्ञान विभाग की संयुक्त परियोजना। तो जो उपग्रह दूरसंचार परीक्षण परियोजना जिसे स्टैप के नाम से भी जाना जाता है, और ये परियोजना किस प्रकार की थी? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये इसरो और डाक तार विभाग की एक संयुक्त परियोजना है जिसे स्टैप के नाम से जाना जाता है। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, EOS-3 एक भू इमेजिंग उपग्रह लगभग किसके वास्तविक समय की निगरानी करने में सक्षम है? चक्रवात और बाढ़, केवल बाढ़ या केवल चक्रवात, या फिर डी है पक्षी? तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है चक्रवात और बाढ़ की निगरानी करने में ये सक्षम है। विकल्प ए हमारा इसमें सही उत्तर होगा। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था यहाँ पर 1970, 73, 75 या फिर है 78। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 1975।
आगे लेते हैं नासा का छोटा रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजीन्यूटी किस पर कार्य कर रहा है, किस पर काम कर रहा है, शुक्र, मंगल, शनि या फिर बृहस्पति पर। तो बात की जाए इंजीन्यूटी की, ये कार्य कर रहा है यहां पर मंगल ग्रह पर। ऑप्शन बी हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे लेते हैं मंगल का क्षेत्र मिशन अंतरिक्ष यान, जो कि किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, 2011, 13, 15 या फिर 2017 को। तो ये किया गया था वर्ष 2013 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। इसरो में उपग्रह परियोजना निदेशक बनने वाली पहली महिला कौन थी? अन्ना रानी, हिमा कोहली, इंदु सेठ, अनुराधा टीके। तो यहां पर सही उत्तर होगा अनुराधा टीके, जो कि इसरो में उपग्रह परियोजना निदेशक बनने वाली पहली महिला। देखिए, पहली महिला को अक्सर आप प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इससे संबंधित आप इसको जरूर ध्यान रखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को। ऑस्कर फर्स्ट को सफलतापूर्वक किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो 1961, 70 या फिर 1997 या फिर 2003 को। तो ये वर्ष 1961 को प्रक्षेपित किया गया था। फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन इसरो का पहला स्वदेशी प्रायोगिक संचार उपग्रह था? एस्ट्रोसेट, एप्पल, अनुसेट या फिर एसएलवी डी फर्स्ट। तो यहां पर बात की जाए पहले स्वदेशी की, तो वो था यहां पर ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। थोड़ा सा विकल्प बी हमारा इसमें उत्तर है, एप्पल, यदि आपको तो सही ध्यान नहीं हो तो। आगे लेते हैं, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को एक रिक्त स्थान लॉन्चर का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था। अमेरिकी, सोवियत, फ्रेंच या फिर है जर्मन। तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सोवियत, इसमें हमारा सही उत्तर होगा। बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के द्वारा निम्न में से किस पहल के तहत कम लागत वाले उपग्रहों के विकास और तैनाती को संबोधित किया गया था? तो यहां पर बात की जाए बुनियादी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पहल, रूसी अंतरिक्ष पहल, सामान्य ब्रह्मांड पहल, आकाशगंगा पहल। तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है बुनियादी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पहल। फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर होगा। आगे लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सबसे पहले भारत में चलाया गया था? साइट, स्टैप या केसीपी या इनसेट। तो देखिए, ये सभी ने जो भी कार्यक्रम थे, इनके संक्षिप्त नाम दिए हैं और इनके विस्तारित नाम इसके सामने ब्रैकेट में यहां पर दिए हुए हैं। तो यहां पर बात की जाए साइट की, जो उपग्रह अनुदेशनात्मक टेलीविजन परीक्षण, ये कार्यक्रम सबसे पहले चलाया गया था। ऑप्शन फर्स्ट है। उपग्रह अनुदेशनात्मक टेलीविजन परीक्षण, जिसे साइट के नाम से जाना जाता है, के लिए इसरो ने किस देश के साथ में साझेदारी की थी? तो यहां पर है यूएसएसआर, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके या फिर है फ्रांस। तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में इसमें साझेदारी की थी। ऑप्शन बी हमारा यहां पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। कौन सा उपग्रह भारत का पहला स्वदेशी भू स्थिर संचार उपग्रह है? तो यहां पर है एप्पल, ऑरेंज, रेड या फिर ग्रेप। तो यहां पर ऑप्शन फर्स्ट है एप्पल। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और शांतिपूर्ण उपयोग पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो था, ये किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1967, 68 या 1978 या 1997। तो यहां पर वर्ष 1968 ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। भूतुल्यकालीन उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्ग में कितने चरण होते हैं? तो ये प्रश्न में 3 चरण यहां पर बताए गए हैं। चंद्रमा के संबंध में एक गलत कथन को चिन्हित करें। यह एक प्राकृतिक उपग्रह है, यह ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों की परिक्रमा करता है। पृथ्वी के 2 चंद्रमा हैं। चंद्रमा कई आकार और प्रकार के होते हैं। तो यहां पर गलत कथन की बात की जाए तो पृथ्वी के 2 चंद्रमा है, ये कथन हमें सीधे सीधे गलत देखने को मिलता है, क्योंकि पृथ्वी का हमारा एक ही चंद्रमा है जिसे हम देख सकते हैं। आगे लेते हैं, आईएनएस विक्रमादित्य मूल रूप से कौन से देश से संबंधित था? सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके या फिर है फ्रांस।
तो यहां पर बात की जाए सोवियत संघ से ये संबंधित था INS विक्रमादित्य। आगे लेते हैं अगले प्रश्न, दक्षिण एशिया उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो यहां पर वर्ष 2017 में प्रक्षेपित ये किया गया था। आगे अगला प्रश्न है, मंगलयान 2013 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो मंगलयान 2013 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो थे वो रमेश रेड्डी, सुधा मूर्ति, संजय सेट्टी या सुबैया अरुणान। तो सुबैया अरुणान जो थे ये यहां पर इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की नेविगेशन उपग्रह प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी है? GPS, ग्लोनास, गैलीलियो, बेइदो। तो यहां पर GPS जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है GPS, जो कि आजकल हम मोबाइल के अंदर भी देखते हैं। आगे लेते हैं राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जिसे हम NARL कहते हैं, ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो यहां पर सही उत्तर प्रश्न के लिए रहेगा वो रहेगा आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न आता है, इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट, जिसे IISU कहते हैं, ये कहां पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम या कोच्चि। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो सी है तिरुवनंतपुरम, यहां पर इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट जो है ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है, किस वर्ष में डॉक्टर भाभा द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे की शुरुआत यहां पर की गई थी? तो यहां पर 1951, 54 या 57, 1960। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा 1954, इस वर्ष में डॉक्टर भाभा द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे की शुरुआत की गई थी। दूसरा सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप द अरेसीबो कब ढह गया था? तो ये दिसंबर 2020, 2022 या फरवरी 2021 या मार्च 2020 में। तो सही उत्तर होगा दिसंबर 2020 में दूसरा सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप द अरेसीबो ढह गया था। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला का औपचारिक रूप से किस वर्ष खोला गया था? 1950, 55, 1960 या 1963। तो यहां पर वर्ष 1950 जो है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला को वर्ष 1950 में खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यासों का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक स्थान से किया गया था? एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा, श्रीहरिकोटा, और सी है तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम, डी है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद। तो यहां पर सही उत्तर जो होगा वो होगा एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, बेंगलुरु में मौजूद LEOS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप की यदि हम बात करें तो पूर्ण रूप यहां पर इसका रहेगा लैबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम। ऑप्शन जो बी होगा ये इसका यहां पर सही पूर्ण रूप इसमें रहेगा। अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उल्कापिंड फरवरी 2021 में यूके में बरामद किया गया था? तो ग्लासगो उल्कापिंड, मैनचेस्टर उल्कापिंड, न्यू जर्सी उल्कापिंड या विंच कॉम्बे उल्कापिंड। तो यहां पर उल्कापिंड की बात की जाए तो विंच कॉम्बे उल्कापिंड जो था ये फरवरी 2021 में यूके में बरामद किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक परिक्रमा करने वाली अवरक्त वेधशाला है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप की खोज का पूरक और विस्तार करेगी? तो यहां पर प्रश्न को देखें, इसके उत्तर को देखें तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है, जो ऑप्शन फर्स्ट है, यही हमारा इसमें उत्तर होगा।
तो दोस्तों ये जो प्रश्न थे, ये कुछ अंतरिक्ष से संबंधित, उपग्रहों से संबंधित प्रश्न थे जो इस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, पूछे जाते हैं। और भी कुछ प्रश्न शेष रह गए हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने इतने ही प्रश्न इसमें शामिल किए थे। और इसका दूसरा पार्ट है वो आपके लिए बहुत जल्द हम लेकर आते हैं। शेष प्रश्नों का जो पार्ट रहेगा जल्द ही आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।